आज हम सीखेंगे कि नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और कौन-कौन सा नॉलेज जो है वो आपको होना लाज़मी है। और दूसरा हम नेटवर्किंग को एक्सप्लोर करेंगे कि नेटवर्किंग के अंदर होता क्या-क्या है। आज हमने नेटवर्किंग के कुछ बेसिक्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। First of all, what is networking? Networking is a group of interconnected elements that communicate and share the information to achieve a common goal. It can be a physical, like a collection of computers and devices linked by the cables, virtual using a wireless connections and the internet. नेटवर्क जो होता है असल में कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो, कनेक्टेड हो और एक दूसरे से के साथ कम्युनिकेट करे बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, बाय शेयरिंग रिसोर्सेज कि वो एक दूसरे के साथ किसी न किसी वे के साथ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हों और एक दूसरे के साथ वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या रिसोर्स जो है वो शेयर करें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे हाउस के अंदर 10 से 15 लैपटॉप्स हैं या पीसीज़ हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं थ्रू वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क, अगर तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, लाइक एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क। अगर तो उनमें से कोई एक या दो लैपटॉप्स या पीसी जो हैं, अगर तो वो डैमेज हैं, अगर तो वो चल नहीं रहे, तो इट मीन्स वो उस नेटवर्क के साथ अपना जो लिंक है उन्होंने क्रिएट नहीं कर रखा, लाइक वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। वो एक वो बाकी जितने भी पीसीज़ पड़े हैं या सिस्टम्स पड़े हैं, उनसे ना कोई रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, ना कोई रिसोर्स जो है वो दे रहे हैं, ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, ना वो किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट मीन्स वो जो है वो नेटवर्क के अंदर नहीं आएगा। नेटवर्किंग के अंदर वही डिवाइसेज़ आती हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो, कनेक्टेड हों और एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिसोर्स जो है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करें और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। दैट इज़ कॉल्ड अ नेटवर्किंग। नेक्स्ट हमने देखना है कि नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन-कौन सी होती है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपको नेटवर्क के साथ-साथ नेटवर्किंग डिवाइसेस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी के अंदर, किसी भी फर्म के अंदर जाके पेनिट्रेशन टेस्टिंग या हैकिंग परफॉर्म करेंगे, तो उसके अंदर आपका सबसे ज़्यादा पाला जो पड़ता है, वो आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ पड़ता है। लाइक आपने अगर किसी के ऊपर किसी के नेटवर्क के अंदर जाके पेनिट्रेशन करनी है, किसी का नेटवर्क चेक करना है, किसी की किसी डिवाइस के ऊपर जाके पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, तो आपको नेटवर्क डिवाइसेज़ के साथ खेलना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन-सी डिवाइस क्या काम करती है, हम इसे किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग डिवाइसेज़ का नॉलेज साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Computer network devices are the hardware components that enable the communication and data exchange between the computers and other devices within the network. एक नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स या डिवाइसेस हैं वो अगर एक दूसरे के साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं तो एक उनके लिए कुछ डिवाइसेस जो हैं वो बनाई जाती हैं सो दैट उन डिवाइसेस को यूज़ करके वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ये डिवाइसेस इंटरनेट के ऊपर एक नेटवर्क के अंदर फैसिलिटेट करती हैं आपको और आपकी डिवाइसेस को सो दैट कि आप एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरलिंक रहें, कनेक्टेड रहें। अब देखते हैं हमारे पास इन नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन-कौन सी हैं। आपके पास डिफरेंट टाइप्स है नेटवर्किंग डिवाइसेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल हब आ जाता है, स्विच है, ब्रिज है, राउटर है, गेटवे है, मॉडेम है, रिपीटर है, एक्सेस पॉइंट है। ये सारी की सारी जो हैं ये नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। कुछ से आप फ़ैमिलियर होंगे, कुछ से आप फ़ैमिलियर नहीं हैं, तो नो प्रॉब्लम हम आगे नेक्स्ट चल के एक-एक को जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हब। हब एक छोटी-सी डिवाइस है, यहाँ आपको शो हो रही है, लाइक दिस इज़ अ हब। हब जो था, फ़िलहाल जो है वो इतना यूज़ नहीं हो रहा, ये थोड़े पिछले वो दिनों की बात है, ये तब बहुत यूज़ के अंदर था। फॉर एग्ज़ाम्पल हब जो है वो किस लिए होता है, मल्टीपल डिवाइसेज़ को लैन के अंदर इंटरकनेक्ट करने के लिए, एक-दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ होता है, लाइक स्विच, ठीक है? अगर स्विच का आइडिया नहीं है तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्विच क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर के अंदर एक राउटर है या आपका एक एक्सेस पॉइंट है जहाँ से आप इंटरनेट जो है वो रिसीव कर रहे हैं।
आपकी ईथरनेट केबल एक है जो कि मेन आ रही है, और अगर आप चाहते हैं कि आप एक केबल के साथ लाइक बहुत सारे और कनेक्शन जो हैं वो बिल्ड कर सकें, तो आप हब का यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल आपकी जो ईथरनेट की केबल है मेन जो है वो आप यहाँ पे लगाते हैं इस फर्स्ट पोर्ट के ऊपर। तो अगर आप राउटर देखें तो मेनली आजकल जो राउटर्स आ रहे हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्स जो हैं वो 3 या 4 होती हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं होती। तो हब जो है वो और भी ज़्यादा डिवाइसेस इसके अंदर और ज़्यादा पोर्ट्स होती थी, सो दैट आप एक से ज़्यादा डिवाइसेस या 3-4 से ज़्यादा डिवाइसेस जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें। हब जो था ये ब्रॉडकास्ट करता था सारे डाटा पैकेट्स को टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। लाइक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता था कि लाइक इसके ऊपर अगर इस फर्स्ट पोर्ट के ऊपर कोई डिवाइस लिंक है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो 7-8 डिवाइसेस और भी लिंक हैं, अगर किसी डिवाइस को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है किसी एक डिवाइस के साथ इनमें से जो कि बाकी पोर्ट्स के साथ अटैच है, तो इसके साथ इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम कोई ऐसा माइंड नहीं होता था कि सो दैट कि वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर जाके ब्रॉडकास्ट करे अपनी इंफॉर्मेशन जो है, वो सिर्फ उसी के ऊपर जाके शेयर करे। ये उसकी बजाय ये सभी पोर्ट्स के ऊपर जाके ब्रॉडकास्ट कर देता था, लाइक भांडा फोड़ फोड़ देता था हर एक डिवाइस का कि लाइक अगर पहली डिवाइस ने कम्युनिकेशन करनी है किसी डिवाइस के साथ, तो जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर करना चाहता है किसी और डिवाइस के साथ, तो ये इन्फॉर्मेशन अपनी पोर्ट्स जितनी भी पोर्ट्स हैं उनके साथ जितनी डिवाइसेस भी लिंक है, तो ये वो इन्फॉर्मेशन सभी को दे देता था, ठीक है? तो ये ब्रॉडकास्ट करता था डाटा पैकेट्स टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस, ठीक है? तो ये लेस एफिशिएंट था नेटवर्क के यूज़ के लिए। लाइक अगर आपका कोई प्राइवेट मैसेज है, अगर आपको किसी सिर्फ एक स्पेसिफिक डिवाइस जो कि आपके इंटरनल जो नेटवर्क आपने बिल्ड किया है उसके अंदर कनेक्टेड है, इस आपको यूज़ करके अगर से आप सिर्फ आप एक स्पेसिफिक पर्सन को अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते थे होते थे, तो ये बाकी डिवाइसेस को भी जो है वो इंटरनेट के ऊपर डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर देता था। तो ये बहुत बड़ी खामी थी हब की। ये फिजिकल लेयर डिवाइस है और इसके बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, लेकिन हब का इतना बड़ा साइड इफेक्ट, अब हब जो है ये हमने यूज़ करना ऑलमोस्ट छोड़ दिया है। ऑलमोस्ट क्या, अब कोई नहीं यूज़ करता। क्यों? क्योंकि इसकी जगह ले लिया है स्विच ने। स्विच क्या है, ये आपने डब्बा सा देखा होगा जिसके अंदर बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं। इसकी आप रिप्रेजेंटेशन आप इसे जान और पहचान भी इसी तरह से सकते हैं कि लाइक ये एक लंबा सा डब्बा होता है और इसके अंदर बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या डिफरेंट फर्म्स के अंदर, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर आपने देखा होगा कि एक रैक सा बना होता है, उसके अंदर डिफरेंट स्विचेस पड़े होते हैं। ये डिवाइस पड़ी होती है जिसके अंदर बहुत सारी केबल्स अटैच होती हैं और कुछ डिस्को लाइट्स चल रही होती हैं। तो ये सारे जो होते हैं उस रैक के अंदर, ये होते हैं स्विच। अब स्विच क्या है, यूज इसका भी वही है कि एक कनेक्शन अगर आ रहा है तो उसके साथ हम मल्टीपल डिवाइसेस को इंटर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज हब से जरा हट के है। लाइक इसके अंदर हर पोर्ट के ऊपर एक सिस्टम होता है, एक माइंड सेट होता है कि लाइक जब भी कोई डिवाइस कनेक्ट होती है, फॉर एग्जांपल इस पोर्ट के ऊपर कोई डिवाइस अगर कनेक्ट होनी है, तो उसका आईपी एड्रेस, उसका मैक एड्रेस इसने अपने अंदर स्टोर कर लेना है, और इसके बैकएंड के ऊपर एक डाटा टेबल जो है, आईपी टेबल या मैक टेबल जो है वो बनता है। और जितनी डिवाइसेस भी ये इसके साथ कनेक्ट होती हैं, तो इस स्विच को पता होता है कि फलां पोर्ट के ऊपर मेरे साथ कौन सी डिवाइस जो है वो इंटर कनेक्टेड। और इसी तरह से अगर कोई डिवाइस फॉर एग्जांपल पोर्ट 1 के ऊपर कोई डिवाइस है, अगर वो ब्रॉडकास्ट करना चाहती है कोई इंफॉर्मेशन पोर्ट लास्ट वाले के ऊपर, तो इसके ऊपर पूरा माइंड सेट होता है, इसका पूरा टेबल यूज करके ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि इस पोर्ट के ऊपर ये पीसी या ये डिवाइस जो है वो किसी कौन सी डिवाइस के ऊपर ब्रॉडकास्ट करना चाहती है, तो ये सिर्फ उसी स्पेसिफिक डिवाइस को अपना जो है वो डाटा ट्रांसफर कर देता है। तो ये था स्विच। नेक्स्ट और डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, राउटर। राउटर ये चीज आपने सभी ने देखी होगी ऑलमोस्ट। राउटर जो है मल्टीपल नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना
करने के लिए यूज होता है। लाइक आपका एक राउटर का सबसे पहला फंक्शन कि ये डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ इंटरनेट को कनेक्ट करता है। बहुत से राउटर्स होते हैं जिनके ये एंटीनाज होते हैं, लेकिन बहुत से राउटर्स और भी हैं, लाइक सिस्को के अंदर आप चले जाएं तो उनके एंटीनाज भी नहीं है। राउटर जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस को, मल्टीपल नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। ये डाटा पैकेट्स जो हैं उनके दरमियान एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक क्रिएट करके कम्युनिकेट करवाता है। दूसरा सबसे बेस्ट जो है इसका, ये सबसे बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है आपकी डाटा ट्रैवलिंग के लिए। लाइक कौन सा पाथ सबसे बेस्ट है, कौन सा पाथ सबसे फास्टेस्ट है, सो दैट कि आपका डाटा पैकेट जो है वो लॉस भी ना हो और जल्दी भी विद स्पीड जो है वो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। सेकंड, ये नेटवर्क लेयर के ऊपर जो है ये काम करता है। अब नेटवर्क्स लेयर क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे जब हम ओएसआई मॉडल जो है उसे डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो होगा वो कंप्लीट हमने देखना है कि नेटवर्क जो ओएसआई मॉडल जो है वो क्या है, क्योंकि ओएसआई मॉडल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उससे भी डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो है इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ये आईपी एड्रेसेस असाइन करता है डिवाइसेस को, अंदर डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस असाइन करता है किसी भी नेटवर्क के अंदर मौजूद। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे घर के अंदर राउटर लगा है और मेरे इस राउटर के साथ 5 डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट, तो उन 5 डिवाइसेस को ये जो है आईपी एड्रेस जो है वो असाइन करेगा। अब आईपी एड्रेस क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे बहुत ही डिटेल्स के साथ। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी चीज़ है हमारे पास स्टडी करनी। दिस इज कॉल्ड अ रिपीटर। अब रिपीटर क्या है? The network repeater amplifies and regenerates the signals to extend the range of network. That means रिपीटर जो है ये इम्प्लीफाइज करता है, रीजनरेट करता है सिग्नल्स को टू द एक्सटेंडेड रेंज ऑफ द नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर मौजूद अगर आपके सिग्नल्स जो हैं वो अगर ड्रॉप हो रहे हैं, अगर उनकी स्ट्रेंथ कम है, अगर तो वो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप रिपीटर्स या एक्सटेंडर्स जो है वो लगा के आप अपने सिग्नल्स जो हैं वो रीजनरेट करवा सकते हैं टू द लॉन्ग रेंज, टू द लॉन्ग डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, मेरा जो राउटर है, अगर मैं घर की बात करूं तो अगर वो फर्स्ट फ्लोर पे लगा है और उसके सिग्नल्स थर्ड फ्लोर तक नहीं पहुंचते, तो मैं रिपीटर का यूज़ करके उसके सिग्नल्स जो हैं वो जर्नेट करवा सकता हूँ विद अ फुल स्ट्रेंथ, कि मेरे जो सिग्नल्स हैं वो राउटर की ही तरह ऊपर मेरे पास बिल्कुल फुल स्पीड में है। ठीक है, ये डिजिटल सिग्नल्स को रिसीव करता है ऑन ऑप्टिकल और डिजिटल मीडियम और रीजनरेट करता है सिग्नल्स को तो द नेक्स्ट लेयर ऑफ द मीडियम। तो रिपीटर्स जो हैं ये आपके सिग्नल्स को और ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं तो द लॉन्ग रेंज जो है उनकी जो रेंज है वो भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट डिवाइस जो है दैट इज कॉल्ड एक्सेस पॉइंट। इसमें कोई फर्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है, जिस तरह से हमने पढ़ा था राउटर सेम वही है। एक्सेस पॉइंट लाइक नाम से ही जाहिर है वो पॉइंट जो आपको इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस। एक्सेस पॉइंट जो है किसी ना किसी चीज़ की एक्सेस दे रहा है, लेकिन एक्सेस पॉइंट्स जो होते हैं ये बेसिकली वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स होते हैं। लाइक जो डिवाइस अगर आपको वाईफाई पॉइंट दे रही है, वाईफाई की एक्सेस दे रही है, वही आपका एक्सेस पॉइंट है। तो ये वायरलेस नेटवर्क्स के ऊपर जो है वो यूज़ में आती है, डिफरेंट डिवाइसेस को इंटरनेट जो है वाईफाई प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होती है। दिस इज कॉल्ड अ वाईफाई एक्सेस पॉइंट। तो ये थी डिवाइसेस हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। हमने पढ़ा था कि राउटर जो है वो आईपी एड्रेसेस असाइन करता है, लेकिन एक आईपी एड्रेस जो है वो होता क्या है? हम लाइक अगर कोई फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स की क्लास है और उसके अंदर कोई 50-60 स्टूडेंट्स हैं, लाइक उनके डिफरेंट नेम्स हैं, रोल नंबर्स हैं, लेकिन एक बाहर से कोई अनजान आदमी आता है, उस क्लास में मौजूद किसी अली नाम के स्टूडेंट को उसने बुलाना है। तो फर्स्ट टाइम जब भी जाएगा तो वो क्लास नॉक करेगा, क्लास नॉक करने के बाद उसने ब्रॉडकास्ट करनी है सभी को, उसने कहना है कि यहाँ पे अली कौन है। लाइक सारी क्लास को पता चल जाएगा कि कोई आया है और किसी ने अली को बुलाया है। ठीक है, तो अगर इन केस वो दूसरी बार जाता है
और उसे पता है कि अली कौन है, तो चुपचाप जो है वो सिर्फ अली को जाके कह देगा कि अली, आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बुला रहे हैं, या कोई आपको बुला रहा है, या कोई काम है। तो अब देखिए, इसी तरह से जिस तरह से आदमियों के नाम होते हैं, जिस तरह से किसी भी चीज़ को पुकारने के नाम होते हैं, उन्हें मुखातिब करने के नाम होते हैं, इसी तरह से है डिवाइसेस जो भी इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड हैं। अब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो इनके भी अलग अलग नेम्स होते हैं। लाइक आप आईपी एड्रेस को नेम ही रखें कि लाइक हर डिवाइस का एक अलग से नेम होता है, उसे इंटरनेट के ऊपर असाइन होता है। ठीक है, ये तकरीबन, ये जो है कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर होता है, 192.168.122.8। आईपी एड्रेस जो है एक यूनिक एड्रेस होता है दैट आइडेंटिफाई कंप्यूटर्स ऑन नोड्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जो भी कंप्यूटर्स हैं उनका एक यूनिक एड्रेस होता है कि सो दैट वो आइडेंटिफाई हो सके इंटरनेट के ऊपर कि फला डिवाइस का ये आईपी एड्रेस है और वो किस तरह से कनेक्टेड है। अब देखें, ये जो है ये 4 डिजिट्स हैं। आपके पास पहला है 192, 168, 122 और 8। आप हमेशा देखेंगे इनकी रेंज जो है वो 0 से 255 तक ही रहेगी। ये कभी नहीं होगा कि 192 की जगह पे आपको 300 नज़र आए या 400 नज़र आए। आपको कभी ये शो नहीं होगा कि 168 की जगह पे आपको कोई 700 800 नंबर नज़र आए। तो इस तरह से नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 0 से 255 की रेंज के अंदर ही घूमते हैं। ओके, आई होप आपको आईपी एड्रेस जो है वो अच्छे से समझ आ गई हो। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नेक्स्ट है हमारा जी मैक एड्रेस। अब वो तो था इंटरनेट के ऊपर किसी भी डिवाइस का एड्रेस, लेकिन मैक एड्रेस क्या? आपने सुन रखा होगा बहुत सारे स्क्रिप्ट किडे, बहुत सारे हैकर्स जो हैं वो सोचते हैं कि लाइक मैक एड्रेस का नेम यूज़ कर रहे होते हैं कि मैक एड्रेस चेंज कर देना है किसी डिवाइस का, मैक एड्रेस जो है वो चेंज कर लिया। मैक एड्रेस होता क्या? मैक एड्रेस जो है, दिस इज अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। इट मींस कि हार्डवेयर की आइडेंटिटी होती है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है हर नेटवर्क की हर एक डिवाइस के ऊपर ऑन नेटवर्क। अब नेटवर्क के ऊपर है, एक तो आपका नेटवर्क का एड्रेस है, दैट इज आईपी एड्रेस। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। लेकिन आपकी डिवाइस के पास भी एक एड्रेस होता है दैट इज कॉल्ड अ मैक एड्रेस, जो कि मैन्युफैक्चरर असाइन करता है। मैन्युफैक्चरर जो है वो असाइन करता है, और ये स्टोर कहाँ पे होता है? ये स्टोर होता है इंटरफेस कंट्रोलर एनआईसी कार्ड के ऊपर। आपको मैं शो करवा देता हूँ कि एनआईसी कार्ड के ऊपर कहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, मैक एड्रेस जो है ये 12 डिजिट्स हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। लाइक इसके अंदर नंबर्स भी होंगे, इनके अंदर एबीसी भी होगी। ठीक है, और कुछ ये इस तरह से जो है वो शो हो रहा होता है, लाइक 2C, लाइक इस तरह से जो है ये शो हो रहा होता है। दो नंबर्स के बाद डैश या कॉलन, इस तरह से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, मैक एड्रेस से हम किस तरह से जो है वो इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं? लाइक यहाँ पे आपके कुछ डिजिट्स, जो फर्स्ट डिजिट्स हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं। लाइक आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने इस डिवाइस को बिल्ड किया। और दूसरा नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर स्पेसिफिक है कि आपकी जो डिवाइस है उसे रिकॉग्नाइज करता है इंटरनेट के ऊपर कि आपकी डिवाइस जो है वो कौन सी है। दैट इज कॉल्ड अ मैक एड्रेस। एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि हर एक डिवाइस को असाइन किया जाता है थ्रू द मैन्युफैक्चरर्स। ये हमारे लैपटॉप की है कमांड प्रॉम्प्ट। अगर आप पीसी के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर हैं, तो अगर आपको देखना है कि आपका आईपी एड्रेस या आपका मैक एड्रेस जो है वो कौन सा है, तो आप इन कमांड्स के ज़रिए जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लाइक पहली कमांड है हमारे पास आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग की एक ऐसी कमांड है जिसके साथ आप देख सकते हैं कि आपका जो आईपी है, आईपी एड्रेस आपका कौन सा है। लाइक दिस इज़ माय आईपी एड्रेस। ठीक है, इसी तरह से आप अगर देखना चाहते हैं आपका मैक एड्रेस क्या है, तो आप आईपी कॉन्फ़िग डैश आर लिखेंगे तो आपका जो है यहाँ पे आपको जो मैक एड्रेस है वो आपको शो हो जाएगा। लाइक दिस इज़ माय मैक एड्रेस। तो इस तरह से जो है वो आप अपना मैक एड्रेस जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी प्रोटोकॉल। अब देखिए प्रोटोकॉल होता क्या है। हमने बहुत जगह सुन रखा होगा यूडीपी, टीसीपी प्रोटोकॉल, आपने बहुत सारी जगह पे रखा होगा एचटीटीपीएस, लाइक बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। अब ये प्रोटोकॉल होते क्या है असल में, हमने ये देखना है। प्रोटोकॉल्स जो हैं द सेट ऑफ रूल्स हैं, कन्वेंशंस हैं। लाइक अगर मेरे कंप्यूटर को किसी कंप्यूटर के साथ जो है कम्युनिकेशन करनी है, तो पहले से ही प्री डिफाइंड उन्हें कुछ रूल्स बता दिए गए हैं डिवाइसेस को कि आपने किस तरह से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन जो है वो करनी है। लाइक मेरा कंप्यूटर है, मेरा लैपटॉप है, मेरा पीसी है, मेरा मोबाइल है, अगर इससे कम्युनिकेशन करनी है किसी दूसरी डिवाइस के साथ, लाइक अगर मैं किसी को मेल करना चाहता हूँ, तो मेरी डिवाइस जो है मुझसे नहीं पूछेगी कि सर आपने मेल का कह दिया, लेकिन मैं मेल सेंड करूँ तो करूँगा कैसे। ठीक है। मैंने किसी को टेक्स्ट करना है, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर लिया, मैंने मैसेज सेंड किया, लेकिन मेरी डिवाइस कभी भी मुझसे ये नहीं पूछेगी कि सर आपने मैसेज जो सेंड किया है, मैं इसे नेक्स्ट सेंड किया कैसे करूं और मैंने रिसीव कैसे करना है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ किसी भी जगह पे, तो मेरी डिवाइस जो है वो मुझसे कभी नहीं पूछेगी कि अगर आपने मुझे कहा है ब्रॉडकास्ट करने का किसी भी चीज़ को, तो मैं कैसे करूँ। तो ये सब कैसे होता है, ये पहले से ही प्री डिफाइंड जो है वो रूल्स जो है बना दिए गए हैं कि किस तरह से नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से डाटा पैकेट्स जो है वो कैसे ट्रांसमिट करेंगे, कैसे रिसीव करेंगे और कैसे उन्हें प्रोसेस करेंगे। दिस इज कॉल्ड अ प्रोटोकॉल, और कुछ नहीं है। प्री डिफाइंड जो है ये रूल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं जो कि डिवाइसेस को बता दिए गए कि किस तरह से आपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। आउट प्रोटोकॉल जो है वो आपको समझ आ गया। हमने सुन रखा है पोर्ट्स नंबर्स, बहुत जगह जो है वो हम देख रहे होते हैं पोर्ट नंबर। हम डिफरेंट पेलोड्स क्रिएट करने के लिए भी हम पोर्ट नंबर जो है वो लिख रहे होते हैं। हम डिफरेंट जगहों पे जो है वो पोर्ट नंबर जो है अपना दे रहे होते हैं। ठीक है। आखिर पोर्ट्स नंबर होते क्या, लाइक पोर्ट नंबर्स जो है वो गेट्स की तरह यूज होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई मुझसे मिलना चाहता है और काफ़ी दूर से आ रहा है, अपने घर से निकला, मेरे शहर आया, मेरे शहर आने के बाद मेरे घर के दरवाजे पे आया। ठीक है। और आगे से मैं दरवाज़ा ही ना ओपन करूं, ठीक है, तो मेरे साथ वो कम्युनिकेट तो नहीं कर पाएगा ना। ठीक है। तो पोर्ट नंबर भी कुछ इसी तरह से होते हैं। कोई आपका आईपी एड्रेस लेके, मैक एड्रेस लेके आपकी डिवाइस के पास आया, लेकिन आपकी डिवाइस का जो है वो गेट ही ओपन नहीं है, पोर्ट ही ओपन नहीं है, तो वो कैसे ही कम्युनिकेट करेगा। ठीक है। तो पोर्ट्स लाइक अ गेट्स, ये आपके वो गेट्स होते हैं जो कि डिवाइस के अंदर यूज होते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन जो है वो बिल्ड करने के लिए। डिफरेंट पोर्ट्स हैं, हर पोर्ट्स के ऊपर डिफरेंट सर्विसेज जो है वो रन हो रही होती हैं, डिफरेंट स्पेसिफिक सर्विसेज जो है वो रन हो रही होती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि फलां पोर्ट जो है अगर एच का है, अगर एच का पोर्ट 80 है, तो हम ये नहीं कर सकते कि हम इसके ऊपर एफ लगा दें। तो ये हमेशा स्पेसिफिक पोर्ट्स होते हैं। जिस तरह से अगर आप एच की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज होता है 443। ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, रजिस्टर्ड पोर्ट्स। अब हमें देखना है कि आखिर हमारी डिवाइस के अंदर कितने सारे पोर्ट्स हैं। वेल डिफाइंड वेल नाउन पोर्ट्स जो हैं वो 0 से लेके 1023 तक है। ठीक है। लेकिन जो रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं वो 1024 से लेके 49,151 तक हैं। 1024249151। और अगर डायनेमिक पोर्ट्स यानी टोटल पोर्ट्स देखे जाए, तो 49,152 टू 65,565 पोर्ट्स हैं। इतने ज़्यादा पोर्ट्स हैं हमारी डिवाइस के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर इतनी ज़्यादा पोर्ट्स हैं जिनका यूज़ करके दूसरे डिवाइसेस के साथ वो इंटरकनेक्ट होता है, अपनी कम्युनिकेशन जो है वो अपनी डिफरेंट सर्विसेज जो है वो रन करता है, सो दैट कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। दिस इज कॉल्ड अ पोर्ट नंबर। अगर आपको अपनी डिवाइस के अंदर देखना है कि आपकी डिवाइस के अंदर कौन कौन से पोर्ट्स जो है वो ओपन है और उनके ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं, तो आपके पास एक कमांड होती है नेट स्टैट डैश ए। आप टाइप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे शो होने लग जाएंगे कि आपके
आपकी डिवाइस के अंदर कौन कौन से पोर्ट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, कौन कौन से पोर्ट्स जो है क्लोज हैं, कौन कौन से पोर्ट्स जो है लिसनिंग के ऊपर है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास प्रोटोकॉल जो है वो भी आ गया, टीसीपी। ठीक है, इसके साथ साथ मेरे पास जो है ये हमारे पास पोर्ट नंबर है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो आईपी एड्रेस जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट मैक एड्रेसेस जो हैं वो शो हो रहे हैं, और साथ यहाँ पे उनकी स्टेट शो हो रही है कि लाइक कौन सा पोर्ट लिसनिंग पे है, कौन सा एस्टैब्लिश कर चुका है अपना कनेक्शन, कौन सा अभी स्टिल वेटिंग है या क्लोज है। तो इस तरह से जो है वो आप इस कमांड के ज़रिए अपनी डिवाइस के अंदर देख सकते हैं कि कौन सा पोर्ट नंबर जो है वो फ़िलहाल लिसनिंग पे है, कौन सा पोर्ट नंबर जो है वो फ़िलहाल क्लोज पे है, लाइक वो अभी काम नहीं कर रहा। लाइक कोई भी अगर डिवाइस आती है, तो अगर जो क्लोज है पोर्ट, तो अगर उसके पास आती है तो इट मीन्स वो जो है उसके साथ कम्युनिकेशन जो है वो बिल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरी वो डिवाइस का पोर्ट ही जब क्लोज है तो कोई भी डिवाइस अगर उस पोर्ट के ज़रिए मेरे साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाहती है तो वो नहीं कर पाएगी। इसी तरह से आपके पास यहाँ यूडीपी और टीसीपी प्रोटोकॉल्स हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि ये टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, कौन कौन सी लेयर के ऊपर कौन कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो रन कर रहा होता है, कौन कौन सी डिवाइसेस रन कर रही होती हैं। तो आज के तो इस आप इस कमांड के ज़रिए जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी डिवाइस के अंदर कौन-कौन से पोर्ट्स जो हैं वो आईपी एड्रेस कौन-कौन सा है, कौन-कौन से प्रोटोकॉल्स रन कर रहे हैं, उनकी स्टेट क्या है पोर्ट्स की, तो आप इस कमांड के ज़रिए ये सब देख सकते हैं। अब ये डिफरेंट सर्विसेज हैं, डिफरेंट पोर्ट्स हैं जो कि यहाँ पे दी गई है, लाइक एफटीपी सर्विस है, पोर्ट नंबर 20 और 21, और इसके ऊपर टीसीपी प्रोटोकॉल चल रहा है। टीसीपी के लिए एसएसएच 22 23, और ये सारे जो हैं वो डिफरेंट पोर्ट्स और सर्विसेज जो है किस तरह से कौन से पोर्ट्स के ऊपर कौन सी सर्विस जो है वो रन कर रही है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट मिलते हैं हम, नेटवर्किंग को कुछ और लेके चलेंगे। नेटवर्किंग के बाद हम काली लिनक्स के ऊपर चलेंगे। उसके साथ साथ हमने नेक्स्ट जो है वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के पूरी ट्रेनिंग करनी है। हमारे जो है वो रजिस्ट्रेशन जारी हैं। अगर आपको ऑनलाइन अगर ये कोर्स करना है तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। ये जो कोर्स है, जो सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग की ट्रेनिंग का कोर्स जो है वो तकरीबन तकरीबन 4 से 5 माह का कोर्स है, जिसके अंदर आपको पूरा प्रोफेशनल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि किस तरह से आप एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन सकते हैं, किस तरह से आप जो है वो प्रोफेशनल लेवल पे अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से आप सर्टिफाइड एथिकल हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी एनालिस्ट जो है वो एक सिक्योरिटी रिसर्चर जो है उसके अंदर अपनी इन फील्ड्स के अंदर अपना कैरियर किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, अपने कैरियर एज अ कैरियर इस चीज़ को लेके चलना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।